हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फाइनल में बात करूंगी आपके फेवरेट शो की, उसके बाद हम आएंगे बिग बॉस पे। बिग बॉस की जो टीआरपी है उसकी बात थोड़ी डिटेल्स में करेंगे, इस वजह से जो सबसे पहले लिस्ट आई है मैं उसकी बात करूँगी। तो भाई जो सबसे पहले लिस्ट है वो है जी के शो की। और क्योंकि जो जीटीवी का शो है उसकी टीआरपी की बात करूंगी मैं। सो नंबर वन मतलब जो जीटीवी का शो है, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, इसकी टीआरपी है 0.1। भाई थोड़ा नाम तो इजी रखा करो, इतना लंबे लंबे नाम कौन रखता है शो के। कुंडली भाग जिसकी टीआरपी है 1.5 की। कुमकुम कुमकुम भाग जिसकी टीआरपी 1.4 की। एक कुड़ी पंजाब दी जिसकी टीआरपी है 0.6। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति 0.9। राधा मोहन 1.3। भाग्य लक्ष्मी 1.5। कैसे मुझे तुम मिल गई हो 1.2। रब से है दुआ 1.6। रब से दुआ। और सब टीवी, भाई सब टीवी में जो एक शो है जो सबको पता ही है भाई, उसकी तो टीआरपी कम होती नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया बहन के बिना भी ये शो अभी तक खिंचा चला रहा है। मुझे लग रहा है 5 से 6 साल हो गए दया बहन के बिना ये शो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, मतलब मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ दया बहन शो के अंदर है ही नहीं, पर दया बाहर है, शो में चल रहा है और शो बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी जो टीआरपी है 2.1 की है। एंड ध्रुव तारा 0.6। और बागी की दुनिया 1.0। पुष्पा इम्पॉसिबल 0.9। एंड वंशराज 0.6। ये थी सब टीवी। और भी शो हैं जो आप मैं मेन बता रही हूँ। और सोनी टीवी की है जो काव्या यानी कि सुम्बुल का शो है काव्या, जिसमें काव्या ने एक आईपीएस ऑफिसर का रोल प्ले करी है शायद, और मुझे ठीक से पता नहीं, पर हाँ आईपीएस का है उसमें। जिसकी टीआरपी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, 0.3 की है। बरसातें 0.3। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसकी टीआरपी है 0.6। और इंडियन आइडल जिसकी टीआरपी है 1.1। और झलक दिखला जा जो कि अभी बहुत ज़्यादा उसमें मनीषा रानी ने भी एंट्री मारी है वाइल्ड कार्ड। सो झलक दिखला जा की टीआरपी बढ़ी नहीं मनीषा की एंट्री के बाद। सो भाई इसकी टीआरपी 0.7 है झलक दिखला जा की। ओके, अब मैं बात करूँगी आप सबका फेवरेट स्टार प्लस जो है सबसे बड़ा चैनल है, मुझे ऐसा लगता है उसकी जो शो है उस पर बेस्ट शो चलते हैं अब, मुझे ऐसे लगता है। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जिसकी टीआरपी भाई ये शो बंद ही नहीं हो रहा है। कितने साल हो गए, शायद 2009 या 10 में ये शो शुरू हुआ था। ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.3 की टीआरपी है। और झनक है 1.8 की है। ये है चाहते 1.8 की है। और ये जो स्टार प्लस का शो है इसकी टीआरपी बहुत अच्छी है, मतलब बाकी जो चैनल्स हैं उनके हिसाब से स्टार प्लस के चैनल्स की टीआरपी सबसे अच्छी है। और बातें कुछ अनकही सी उसकी टीआरपी 1.8 की। गुम है किसी के प्यार में उसकी टीआरपी है 2.0। इमली की टीआरपी है 2.1। और तेरी मेरी डोरियां 2.0। पांड्या स्टोर 2.0। और अनुपमा, जो अनुपमा है अभी ये शो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, इसकी टीआरपी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। ज़ीरो तो नहीं बोलूँगी, 1 पॉइंट के समथिंग हो गई थी, लेकिन एक बार फिर इस शो ने छलांग मारी है और इसकी जो टीआरपी है 2.5 पे हो गई है। भाई बहुत अच्छा चल रहा है अनुपमा इस टाइम पे। मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ मुझे पता है कि इसकी टीआरपी जो है बहुत अच्छी चल रही है। सबसे अच्छा शो चल रहा है इस टाइम पे ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा उस पर चल रहा है, मतलब टीआरपी की लिस्ट में सबसे अच्छा चल रहा है। और मैं बात करूँगी अब हमारे कलर्स टीवी के शो की कि जो इनकी टीआरपी है वो कहाँ क्या चल रही है। सो कलर्स टीवी का शो है सुहागन, उसकी टीआरपी है 1.2 की। उड़ारिया की टीआरपी है 1.4 की। डोरी की टीआरपी है 1.5 की। परिणीति की टीआरपी है 1.9 की। शिव शक्ति उसकी टीआरपी 1.9। और नीरजा की 1.5। और
चाँद जलने लगा, ये तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया 1.3 की। और हमारे बिग बॉस की टीआरपी है, इतना सब रायता फैलाने के बाद भी बिग बॉस की जो टीआरपी है 1.7 की है। आयशा को लेके आए, इतना सारी चीज़ें की, पर फिर भी उसकी जो टीआरपी है ये रिश्ता कहलाता है, क्या कहलाता है, और अनुपमा से भी बेकार टीआरपी है। तो ये जो शो है मुझे नहीं लग रहा है कि लंबे समय तक खिंचने वाला है। और जो टॉप 10 शो हैं, मतलब जो अभी तक सारे चैनल्स के टॉप 10 शो हैं, वो उनके नाम में बातें कुछ अनकही सी 1.8, शिव शक्ति 1.9, परिणीति 1.9, पांड्या स्टोर 2.0, तेरी मेरी डोरी या तेरी मेरी डोरियाँ 2.0, सॉरी 2.0, हाँ, तारक मेहता का 2.1, और इमली 2.1, ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.3, अनुपमा 2.5, गुम है किसी के प्यार में 2.5, और बिग बॉस का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है। मतलब टॉप 10 क्या, कहीं भी बिग बॉस दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। इसकी जो टीआरपी आप ये समझ लो कि ये आयशा की एंट्री के बाद की ये टीआरपी है, मतलब पिछले हफ्ते से। तो ये शो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है, जिससे अपडेट भी आ रही है कि ये शो जल्दी ही बंद हो जाएगा, एक्सटेंड नहीं होने वाला है, ये तो कंफर्म लग रहा है। क्योंकि ये शो जो है बहुत ज़्यादा, मतलब खिंच रहा है, हर कोशिश की जा रही है शो को नंबर 1 बनाने की, और अच्छी टीआरपी। पिछले साल का सीज़न जो था 2000, मतलब सीज़न जो था बिग बॉस का सीज़न 16 और ओटीटी, भाई ज़बरदस्त टीआरपी गई थी। हमेशा नंबर 1 पे रहने वाला बिग बॉस जो है इस टाइम टॉप 10 की लिस्ट में ही नहीं है। चाहे वो आयशा के आने के बाद भी कुछ हो, बहुत सारे रायते फैलाए गए, लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है, बिग बॉस का आगे एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। लेकिन हाल फिलहाल जो टीआरपी आ रही है उसको देख के तो नहीं लग रहा है कि ये शो आगे बढ़ेगा, या फिर लग रहा है ये 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और ये ख़त्म हो जाएगा।